किर्गिस्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद। 140 तलबा खुसूसी परवाज से लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम ने रेस्क्यू किया। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए तलबा ने कहा कि हमारी वहाँ किसी ने मदद नहीं की। बिश्केक में पाकिस्तानी सफारतखाने भी कोई राबता नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा को सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को बिश्केक भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम भी हमरा होंगे। दोनों वज़रा आज सुबह खुसूसी तैयारे के जरिए बिश्केक रवाना होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे उन्हें हुकूमती अहलकार सरकारी खर्च पर फौरी वापसी यकीनी बनाएंगे। 180 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर हुक्काम ने रेस्क्यू किया। इस वक्त एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अस्पताल में ज़ेर इलाज है जिसकी हालत खतरे से बाहर है। 10 तलबा का राब्ता उनके अहल खाना से करवा दिया गया। किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। कहा किर्गिज़ हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा पर हमला करने वाले मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बगैर तस्दीक यकीन न करें। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा का अमीर जमात इस्लामी से राबता। तलबा ने हाफिज सईमुर रहमान को वहाँ के मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की जानिब से अदम राबता और ताउन काबिल तशवीश है। वतन से दूर तलबा और तालिबात की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। हालात को कंट्रोल ना किया गया तो तशद्दुद मजीद शहरों में फैलने का खदशा है। मीडिया ने अदलिया के खिलाफ मवाद नशर किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फैसल वावचा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद और मुताबिक टीवी चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स तौहीन अदालत का मवाद चलाने से गुरेज करें। फैसल वावचा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। अदालत का फैसल वावचा और मुस्तफ़ा कमाल को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। दोनों को 2 हफ्ते में तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब देने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस सामने आ गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में मुबैना तौर पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। नया केस 10 कीमती तहफ़ के खिलाफ कानून पास करने और बेचने से मुतालिक है। क्राफ्ट वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते हैं। प्राइवेट तखमीना साज की मिलीभगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को कॉज लिस्ट मनसूख होने के बायस समाअत ना हो सकी थी। तहरीक इंसाफ ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती चैलेंज कर दी। शेर अफसर मरवत ने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आइन में ऐसी कोई शक नहीं जो काबीना डिवीजन को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का 148 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कासिम रज़ा गिलानी से होगा। नशिस्त यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर खाली हुई थी। लाहौर में पाकिस्तान के पहले IT सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। डिफेंस फेज 7 में IT सिटी मंसूबे के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं IT सिटी मंसूबे से बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। जो बच्चे फिल्म में कैरियर बनाना चाहते हैं यहाँ मौके मिलेंगे। खुशाब में होलनाक ट्रैफिक हादसा। पंचपीर मनावा रोड पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 5 बच्चों समेत 14 अफराद मौके पर जा बहक। 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। बदकिस्मत मुसाफिर बन्नू से वादिये सोन जा रहा था। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर अफसोस का इजहार, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मानसहरा के शोग्रान रोड पर सयाहों की जीप को हादसा, 2 तालिबात हलीमा और जरमीना जाँ बहक, प्रिंसिपल समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फौजदार में मुकामी कौंसलर और कबायली रहनुमा का अगवा, वर्षा और इलाका मकीनों का कोयटा कराची शाहरा पर धरना। वेहर के मुकाम पर 24 घंटों से मेन शाहरा बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का मुख्फियों की बाजियाबी तक शाहरा ब्लॉक रखने का ऐलान। गजा में इसराइली जारहत का सिलसिला थम ना सका, दीर अल बला में रफा से महफूज पनागाह की तलाश में पहुंचने वाले काफिले पर हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद, रफा पर 70 फजाई हमले, कई इलाकों में मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद दर्जनों अफराद की शहादत का खदशा। मशहूर फलस्तीनी माहौलियाती साइंसदान डॉक्टर उज़्मी अबू दाका भी शहीद। हमास की भी इसराइली फौज के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां जारी है। जबालिया में एक फौजी हलाक। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक मशरिकी रफा में अल-तनूर के एक मकान में मौजूदा 15 इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया। रफा क्रॉसिंग के करीब एंटी टैंक रॉकेट से मरकूबा टैंक को निशाना बनाया गया। इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सॉम 7 से तबाह कर दिया गया। एक इसराइली फौजी बिल्डोजर को भी रफा में तबाह किया गया। हमास को ख़त्म करने का इसराइल और उसके हिमायतियों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हमास रहनुमा खालिद मिशल कहते हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी तक हमास की जद्दोजहद जारी रहेगी। हर शहीद की शहादत हमारे अज़्म को तक़वियत देती है। अल्लाह इसराइल को शिकस्त देने की सआदत हमास को देगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह, सखर समेत पंजाब, सिंध और मैदानी इलाकों के पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में भी सूरज आग बरसाने लगा, पारा 40 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बस्ती बलूचिस्तान, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। और पाक इंग्लैंड T20 सीरीज, कौमी टीम की भरपूर तैयारियां जारी। हैंकले लीड्स में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर सेशन।